दुबई से हम क्या सीख सकते हैं। जिसकी अपनी इकॉनमी ख़राब हो, अपना अमन ख़राब हो, अपना अदल ख़राब हो, वो पूरी दुनिया को बोले सऊदीया ने ऐसे कर दिया, दुबई ने ऐसे कर दिया, अमेरिका ने ऐसे कर दिया। 3 बजे एक औरत जेवरात से लदी हुई वीराने में घूम रही हो और उसको किसी का डर ना हो, तो आप समझ लें कि आप दुबई में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई से हम क्या सीख सकते हैं और दुबई क्यों है, वाई इज़ इट सो वंडरफुल, दुनिया के क्या अजूबे इसने यहाँ पर हुए हैं। चंद अहम बातें मैं आलम इस्लाम में रहने वाले सारे लोगों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उस पेश नज़र हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के इसमें लेसन्स हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत जो दुनिया में किसी माशरे को दी है वो अमन की नेमत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली जो दुआ थी वो रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना। दूसरी दुआ मईशत की जब अमन होता है तो मईशत आती है, वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। दुबई ने ऐसा निज़ाम, ऐसा डिसिप्लिन कायम किया है और शेख मोहम्मद राशिद और उनकी टीम और उनके लोगों ने, कि दुनिया में इस वक्त यूरोप में, यूएसए में ऐसा अमन नहीं है जैसा कि यूएई में और ख़ास तौर पे दुबई में है। शेख मोहम्मद का मशहूर मक़ूला है कि अगर रात के 3 बजे एक औरत जेवरात से लदी हुई वीराने में घूम रही हो और उसको किसी का डर ना हो, तो आप समझ लें कि आप दुबई में हैं, और ये बात सही है। तो अमन के बाद अल्लाह ने इनकी मईशत भी तरक्की दी और हवा से पैसा पैदा हुआ, और पूरी दुनिया जौक दर जौक इस वक्त गोरे भी यहाँ आने को अपना फ़ख्र समझते हैं, रहने को फ़ख्र समझते हैं। ऐसा मिज़ाली निज़ाम बना कर दिखाया। हदीस में आता है एक वक्त आएगा कि एक औरत आदन से यमन तक सफ़र करेगी, ला यख़ाफ़ु इल्लल्लाह, उसको अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। यमन तक सफ़र करेगी। वो चीज़ दुबई में, सऊदीया में, ख़ास तौर पे दुबई में इस दर्जे का अमन कायम हो चुका है, जो हमारे लिए एक बहुत सीखने की बात है कि अगर अमन हम कायम नहीं करते, हमारी फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, तो आपको कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं मिल सकती। ना कोई पैसा देने आएगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ना कोई टूरिज़म करने आएगा। दुबई का बड़ा चंक इस वक्त टूरिज़म पे चलता है, वो इसलिए कि यहाँ पर अमन है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने जो बयान फरमाई वो आदल है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल, उलमा फरमाते हैं कुरान की सबसे जामे आयात अल्लाह ताला अदल का हुक्म करते हैं। हदीस में बड़ी दिलचस्प बात है, जो हदीस है जिसमें 7 आदमी जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। हमारा ख्याल ये होता है कि वो नमाज़ पढ़ने वाला, टोपी रखने वाला, कुर्ता पहनने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला, वो सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहला नंबर जो आता है इमामुन आदिल, वो खलीफा, वो इमाम, वो हुक्मरान, वो प्रेसिडेंट, जो वो बादशाह जो अदल करता हो। ऐसा अदल जो यूएई में है ये बहुत मिसाली है, और ये भी हमारे लिए सीखने की बात है। उन ममालिक के लिए जहाँ अदल बर्बाद है, अदलिया करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, केसेस जो 8-8, 10-10 साल तक केसेस लगे रहते हैं, जब ऐसा अदल है तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तीसरी बात, जो भी दुनिया के कामयाब माशरे हैं वो अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों को अगर कोई नसीहत करनी हो बड़े सलीके से करते हैं। और दुनिया के जो कमतर माशरे होते हैं वो जज करते हैं, लोगों के कामों में टांग अड़ाते हैं, हर आदमी के बारे में तबसरा करना अपना हक समझते हैं। तुम गलत हो, तुम गलत, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम टांग फैला रहे हो, तुम टांग ये कर रहे हो, तुमने कपड़े ऐसे क्यों पहने। ये हमारा हक नहीं है कि हम हर एक के पीछे पड़ें। अमर बिल मारूफ नही मुनकर का एक तरीक़ा है, एक सलीक़ा है। बद सलीक़ा वो मुल्क जिसकी अपनी इकॉनमी ख़राब हो, अपना अमन ख़राब हो, अपना अदल ख़राब हो, वो पूरी दुनिया को बोले सऊदीया ने ऐसे कर दिया, दुबई ने ऐसे कर दिया, अमेरिका ने ऐसे कर दिया, उसके कहने का कोई हक़ नहीं। तीसरी चौथी बात इसी से, अगर आप दुनिया पर अपने अमर बिल मारूफ नही मुनकर या अपनी बात का असर कायम करना चाहते हैं तो पहले अपनी हैसियत बनाएं। अपनी हैसियत बनाए बग़ैर हमारा अदल तबाह, हमारा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अमन तबाह, धोखा, चोरी, झूठ, ये पाकिस्तान का सानवी नाम माज़रत के साथ दुनिया में बन चुका है। अपने जजीरे से निकल के देखें तो दुनिया आपको इस पर मुत्तफ़िक़ नज़र आएगी। अब जब आप दुनिया को कहते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, तो ये ऐसा ही होता है कि मेरा ड्राइवर मुझे आके कहे रोज़ साहब आप ये गलत कर रहे हो, तो उसकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, हमारे जैसे मुल्कों को 10 साल चुप करके अपने आप पे काम करना चाहिए। किसी पर खुदाई फ़ौजदार बन देना छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए मेरे नबी आप ज़बरदस्ती मनवाने वाले नहीं हैं। वमा अंता अलैहिम बिवकील,
آپ کسی پر زبردستی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گئے، ان علیک الا البلاغ، آپ سلیقے سے اپنی بات پہنچا دیں۔ تو اس میں پاکستان کی مقتدر حلقوں کو اور عوام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس دین پر چلنا جو دین قوموں کی ترقی کے لیے سب سے بڑا اہم ہوتا ہے، پرائرٹیز کو سیٹ کرنا۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جیسا دین ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ ہم خود کہتے ہیں، کوئی اور نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہم نے دین سمجھا ہے ٹوپی، داڑھی، کرتا اور ذکر اذکار کر لینا، جو بہت مبارک بات ہے، لیکن یہ دین کے اصل الاصول نہیں ہیں۔ دین کے اصل الاصول عدل قائم کرنا، سچ بولنا، دھوکہ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، وقت پر آنا، معاہدے کو پورا کرنا، ملاوٹ نہ کرنا۔ اس میں آپ دیکھ لیں ہماری دینداری کہاں پر ہے۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو قوموں کو برباد اور تباہ کرتے ہیں۔ ہم آج سے عہد کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس طرح کے ملکوں سے ہم سیکھیں گے، ہر ایک پہ تنقید کرنے کی بجائے دبئی میں 100 باتیں سیکھنے کی ہیں۔ نظام، ڈسپلن، فائن، ہر آدمی نظام میں جڑا ہوا، امن، عدل، سلیقہ، طریقہ، ہر آدمی کے لیے فیسیلیٹیشن، غیر مسلموں کے لیے اپنے طریقے، مسلمانوں کے لیے اپنے طریقے، مساجد آباد، خوبصورت ترین مساجد، دین کا کام کرنے کے لیے آزادی، دنیا کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آزادی۔ ٹھیک ہے، اس کی غلط باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم اگر شہد کی مکھی بن کے اچھی چیزیں لینا شروع کریں تو اللہ تعالی ہمیں یہ اچھی چیزیں لیتے لیتے ہم خوبصورت انسان بن سکتے ہیں۔ پورا معاشرہ، پورا ملک ترقی نہ بھی کرے، میں تو صحیح ہو سکتا ہوں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے ہم وہ لینے والے بن جائیں۔ اور پھر میں کہوں گا 10 سال چپ کر کے ایران توران کی باتیں نہ کریں۔ آج مجھے لوگ بھیجے سعودی عرب میں یہ ہو گیا، روز واٹس ایپ آ رہے ہیں اسرائیل نے یہ کر دیا، اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بھائی آپ خراب ہو، میں خراب ہوں، سارے مجھے ماریں گے، میں اچھا ہوں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہودی اللہ کے نبی کے ساتھ بھی سازش کرتے، سب کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ جب میں کمزور ہو گیا، نہ میری کوئی بات سنے گا اور نہ میری بات کی کوئی تاثیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی عیب نکالنے سے اور حکمرانوں کے عیب نکالنے اور سیاستدانوں کے عیب نکالنے اور فلاں کے عیب نکالنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ بڑا ایک شعر پر اختتام کروں گا جو بہادر شاہ ظفر، جب مغل حکومت کا زوال ہوا تھا اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو جیل میں مرحوم نے یہ شعر کہے تھے کہ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ السلام علیکم۔